Assalamu alaikum. Today I will teach you how to teach your child picture reading at home. It's very easy and it's very necessary for your child to improve English. I take this book 1000 words. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आप कोई भी पिक्चर ओपन करें, कोई भी टॉपिक ओपन करें और बच्चों को किस तरीके से हमें ये घर पे पढ़ाना है. Look here. The topic is it's time to wake up and it's all relate to time to wake up. मॉर्निंग टाइम से रिलेट है ये सारा पूरा टॉपिक हमारा और इसमें हमें सारी पिक्चर रीडिंग करनी है. नॉट ओनली रीड दिस सेंटेंसेस. पिक्चर रीडिंग मीन्स जस्ट लुक एट द पिक्चर एंड make sentences by self. Now you can see what is the lady doing and don't read the captures here like name here. अगर आप बच्चों को इसी तरह से नेम के साथ पढ़ाएंगे जस्ट लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है सुजैन इज़ अवेक, तो उनके माइंड में ये चीज़ कभी नहीं आएगी कि हमें कोई भी अवेक हो तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करना है. तो आपने सिंपल सेंटेंस यूज़ करना है. द गर्ल इज़ अवेक, शी इज़ स्ट्रेचिंग. एंड वेन एवर योर चाइल्ड अवेक, आपने उससे इसी तरह के क्वेश्चन करने हैं. दैट माई लिटिल गर्ल इज़ स्ट्रेचिंग, द टेडी बियर इज़ ऑन द बेड एंड द बॉय इज़ अंडर द बेड कवर. ओके इस तरह से आपने बच्चों से क्वेश्चंस करने हैं. व्हाट इज़ द लेडी डूइंग? द लेडी इज़ ड्राइंग द कर्टेन. व्हाट डू यू सी ऑन द चेस्ट ड्रॉयर? देयर इज़ अ फैन. ओके देयर इज़ अ फैन ऑन द चेस्ट ड्रॉयर. इसी तरह से आपने देखें सारी पिक्चर्स, आपने छोटी छोटी सी पिक्चर्स देख के बच्चों से क्वेश्चंस करने हैं और घर में रिलेटेड भी इसी तरह के क्वेश्चंस आपने बच्चों से करने हैं. लाइक आपके फादर क्या कर रहे हैं, गो एंड लुक व्हाट योर फादर डूइंग, व्हाट्स योर डैडी डूइंग. देन दे आंसर देम, पापा इज़ वॉचिंग टेलीविज़न और जो भी वॉट एवर सो जो वो कर रहे होंगे वो इस तरह से आपको आंसर देंगे. इससे आप लोगों के बच्चों की जो है वो इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव होगी. और सबसे बढ़ के ये कि आपने उन्हें विकैबलरी बहुत ज़्यादा देनी है. विकैबलरी मीन्स छोटे छोटे ये जो वर्ड्स होते हैं, जो थिंग्स के नेम होते हैं, इनके आपने नाम बताने हैं बच्चों को, जिसकी वजह से वो इंग्लिश के सेंटेंस बना सकेंगे और इसको रीड आउट भी कर सकेंगे. वेयर इज़ द बेबी? अब इसमें तो देखें सिर्फ एक सेंटेंस लिखा है, बेबी वॉन्ट्स टू गेट आउट ऑफ हिज कॉट. What does baby wants? इसका क्वेश्चन सिंपल ये बनेगा. बट यू कैन से दैट वेयर इज़ द बेबी? बेबी इज़ इन द कॉट. वेयर इज़ द रैटल? देयर इज़ अ रैटल ऑन द फ्लोर. ओके व्हाट इज़ फादर डूइंग? फादर इज़ स्लीपिंग. पिक्चर रीडिंग सिंपल. आपने पिक्चर रीडिंग करनी होती है. वेयर इज़ द अलार्म क्लॉक? अलार्म क्लॉक इज़ ऑन द साइड टेबल. लैम्प इज़ ऑन द साइड टेबल. पोस्टर इज़ ऑन द वॉल. ये सारे विकैबलरी के वर्ड्स होते हैं जो आपने बच्चों को पढ़ाने हैं. लाइक बीड्स, अलार्म क्लॉक, कर्टेन, टिश्यूज़. अब मैं आपको दूसरी बताती हूँ. अब देखें ये तो मैंने अपनी बुक कंपाइल की है क्वेश्चन से रिलेटेड, कि जो भी इसमें पिक्चर्स हो रही होती हैं तो वो इस तरह से आप भी कर सकते हैं. छोटी छोटी पिक्चर्स लेके और फिर बच्चों से क्वेश्चंस कर सकते हैं और वही सेंटेंस घर में यूज़ भी करें ताकि बच्चे को पता चले और उनकी इंग्लिश इम्प्रूव हो. जी बिल्कुल फ्रेंड्स, देखिए जिस तरह से मैंने अपनी ये बुक कंपाइल की हुई है पिक्चर रीडिंग के हवाले से, इसमें डिफरेंट हमने पिक्चर्स की कॉपीज़ लगाई हुई हैं और इसको डिस्क्राइब करना होता है बच्चों को. लाइक दिस, अगर मैं इस एक पिक्चर को लेके देखूं, ये जैसे आप देख रहे हैं एट द बीच, इसका टॉपिक है आउट ऑन द बीच. ठीक है. अब इसमें बच्चे कैसे डिस्क्राइब करेंगे पिक्चर्स को? व्हाट आर दे डूइंग? व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? इस तरह से आप बच्चों से क्वेश्चंस कर सकते हैं. लाइक द डॉग इज़ रनिंग. ओके टू गर्ल्स आर प्लेइंग रैकेट एंड द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद द बॉल एंड द वन बॉय इज़ प्लेइंग गिटार. लाइक दिस. ओके इस तरह से आप बच्चों को समझा सकते हैं कोई भी पिक्चर्स लेके. 4 चिल्ड्रन आर स्विमिंग.
बहुत सिंपल और इजी मेथड होता है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए, लाइक ये कंपोजिशन की एक पिक्चर है और इसमें हमने ये डिफ़ाइन किया हुआ है, प्रपोजिशंस भी आ रहे हैं। अब इन प्रपोजिशंस को यूज़ करते हुए हमें सेंटेंस बनाने हैं। ये देखिए, ये वर्ड्स दिए हुए हैं, ये सारे वर्ड्स हमें यूज़ करके बनाने हैं। ठीक है, अब ऑन का सेंटेंस आप खुद बच्चे से कह सकते हैं कि किस तरीके से बनाना है। 5 ईयर्स का बच्चा इजीली ये चीज़ बना सकता है। अगर आप छोटे छोटे सेंटेंस करवाएंगे तो बच्चे बहुत इजी इन चीज़ों को और बहुत जल्दी पिक करते हैं। ये 4 to 6, 6 प्लस की 6 to 7, 4 to 7 तक की एज ऐसी होती है कि बच्चों के आप माइंड में जितना डाल दें उनकी समझ में आ जाता है। आप लोगों को तो, पेरेंट्स को तो बर्डन लगता है, लेकिन ये है कि ये हम जानते हैं क्योंकि हमें बच्चों की साइकोलॉजी का पता होता है। हम अगर उन्हें बार बार एक चीज़ रिपीट करवाते हैं तो वो उनकी ये चीज़ें माइंड में आ जाती हैं। लाइक अगर ऑन का सेंटेंस है, द फ्रॉग इज़ ऑन द लीफ, ओके, दे कैन मेक द सेंटेंस वेरी इजीली, द फ्रॉग इज़ ऑन द लीफ। एंड बिहाइंड का सेंटेंस बन सकता है कुछ भी। अब आप ये देखिए, द बेंच इज़ बिहाइंड द ट्री। इस तरह से आप पिक्चर्स लेके और बच्चों से कहें कि इसे डिफ़ाइन कीजिए। और अगर अभी बच्चे इतने एक्सपर्ट नहीं हुए हैं तो आप उनको ये वर्ड्स दे सकते हैं, कोई से भी पिक्चर से रिलेट आप उनको छोटे छोटे वर्ड्स दें और फिर उनसे कहें इस तरह के आप 3 सेंटेंस बनाइए और 4 सेंटेंस बनाइए। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, स्पेशली जो बच्चे किसी भी स्कूल्स के लिए टेस्ट के लिए जाते हैं तो उसमें उन्हें वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, इसी तरह से रीडिंग पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। छोटी छोटी सी स्टोरीज आप बच्चों को करवाइए। ये जैसे ये है, या और बहुत सी स्टोरीज़ होती हैं जो हम करवाते हैं बच्चों को एट द एंड ऑफ द सेशन। तो इसके अलावा अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और इसी तरह से मैं आपको बताऊंगी सम्स का भी बहुत इजी मेथड बताऊंगी इंशाल्लाह। ग्रीन बुक और रेड बुक के हवाले से भी बताऊंगी। स्पेशली ऑड एंड इवन नंबर्स का बहुत बहुत इजी मेथड है, बहुत इजीली हर बच्चा कर सकता है। अगर आप 5 ईयर्स के बच्चे को भी वो मेथड समझा दें तो वो कभी गलती नहीं करेगा। सम्स के मेथड बहुत इजी होते हैं विदाउट स्ट्रोक्स, क्योंकि आपको पता है जितने भी बड़े स्कूल्स होते हैं कॉन्वेंट लाइक, वहाँ पे स्ट्रोक्स इस तरह से काउंट नहीं होते हैं। वो आपको या तो कहते हैं या तो आप माइंड वाला मेथड यूज़ कीजिए या फिंगर टिप्स वाला। तो ये इजी हो जाता है बच्चों के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।